किया था कि आप लोग हर बूथ पर जाओ और वहां पर पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करो और इकट्ठा करके वहां बूथ सेक्टर की कमेटी गठन करो, फिर उनको सदस्य बनाओ और उसके बाद जो हमने काम किया है अपने समाज के लोगों के लिए वो काम बताओ। बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों मैं अपने चैनल पे। दोस्तों आपको पता ही है कि जो बहुजन समाज पार्टी है बहुत मजबूती से 27 का चुनाव लड़ेगी और दावा कर रही है कि सरकार ही बनाएंगे, और हमें भी लग रहा है कि सरकार बनती दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस तरीके से कैडर वाइज मेहनत हो रही है वह किसी छिपा नहीं है। देखिए दोस्तों, जो मेन मीडिया होती है वो नहीं दिखाती है, जो बसपा का जो कार्य होता है मेन मीडिया नहीं दिखाती है। नहीं तो अगर बसपा का काम यूपी में दिखा देना सिर्फ, तो इतना काम हुआ यूपी में, इतना काम हुआ यूपी में कि सारी जगह बसपा ही दिखती है। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से लेके नोएडा उन्होंने बसाया और यमुना एक्सप्रेसवे बनवाया, और जो गोमती नगर एरिया है लखनऊ में इतने सारे पार्क बनवाए। पार्क की वजह से लखनऊ कितना बढ़िया हो गया, कितना बढ़िया व्यवस्था वहाँ पे हो गई। इसी तरह जितने भी एरिया हैं अपने यूपी में, स्कूल खुलवाया 5000, सारा कुछ उन्होंने करवाया बीएसपी सरकार ने। लेकिन ये मीडिया नहीं दिखाती है ना कि भाई लोगों को पता चलेगा तो फिर बसपा कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, बहुत बड़ी पार्टी बन जाएगी। तीसरे से दूसरी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जो मेन मीडिया है वो नहीं दिखाती है। तो देखिए, जो बसपा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वह जो है कि एक छोटी सी उन्होंने जनसभा करी है और हर जगह वह कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारी क्या कमी रह गई, हमें सरकार बनानी है और कैसे बनेगी। आप उनकी ये जो छोटी सी जो जनसभा हुई आप उसको देखिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, कुमारी माती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नगर और जो ये सेक्टर है सुरवारी के बूथ रामपुर खरगी और बूथ सुरवारी, 2 बूथों की बैठक यहाँ संपन्न हो रही है। अभी 7 फरवरी को माननीय बहन जी ने लखनऊ में एक बैठक लेकर के ये गाइडलाइन हम लोगों को दिया था कि आप लोग हर बूथ पर जाओ और वहाँ पर पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करो और इकट्ठा करके वहाँ बूथ सेक्टर की कमेटी गठन करो, फिर उनको सदस्य बनाओ और उसके बाद जो हमने काम किया है अपने समाज के लोगों के लिए वो काम बताओ। क्योंकि आज तो बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। आज बहुजन समाज पार्टी सत्ता में नहीं आई, कहीं ना कहीं हमारी आपकी कोई कमी रह गई। और इसका नतीजा क्या है कि कभी नोटबंदी, कभी भारत बंद है, कभी डीजल पेट्रोल बंद, गैस सिलेंडर बंद हो रहा कि नहीं, बोलो। आज किसानों को जरूरत है कि हमको आपके यहाँ तो पेपरमिंट लगाना है, पानी की जरूरत है, डीजल दे नहीं रहे हैं, कह रहे हैं गाड़ी लेकर आओ तो 5 लीटर दे देंगे। तो जिनके पास 4 चक्का गाड़ी है उनको तो चलो तुम 5 लीटर दे रहे हो, वो भी काफी लोग लाइन लगा के बेचारे वापस चले जा रहे हैं। लेकिन जिस किसान को पीपिया में भर करके ला करके इंजन चलाने की जरूरत पड़ रही है वो कैसे खेती करेगा। किसानों के हित में अगर ये काम नहीं कर पा रहे हैं, हर आदमी तो परेशान था ही। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में माननीय बहन जी ने जब अपनी गवर्नमेंट थी तो उस वक्त 5000 से ज्यादा प्राथमिक विद्यालय खोला गया था, हाई स्कूल इंटर कॉलेज खोला गया था, पॉलिटेक्निक ITI कॉलेज खोला गया था, और उसके बाद तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज कि हमारे बच्चे पढ़ सके पढ़ाई। और सबसे बड़ी बात थी कि कानून का राज था। कानून का राज जब था तो उसमें हर आदमी की सुरक्षा थी। आज हमारे बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा, गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा, सुनवाई कहीं नहीं हो रही। थाने पे जाओगे दरोगा जी भी भगा देते हैं डांट के, क्यों। और जब बीएसपी सरकार थी तो जितने फटहा पुरान पहन के जाओ, दरोगा दुरियस देखे कहा भैया जितने गरीब उतने बहन जी बीएसपी के करीब, ये के काम तुरंत करा, होता रहा कि नहीं। तो ये गरीबों का भला बीएसपी गवर्नमेंट में होता था। एक जगह निकाला था बहन जी ने, सफाई कर्मी की जगह। और वो सफाई कर्मी की जगह क्यों निकालना पड़ा था, क्योंकि माननीय बहन जी भी एक गरीब परिवार से आई थी। बहन जी ने देखा कि आज भी तमाम ऐसे परिवार हैं कि जिनके घर में गरीबी के नाते कक्षा 5-8 से ज्यादा शिक्षा नहीं है। तो क्या गरीब घरों में सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, बताओ, होनी चाहिए कि नहीं।
इस बात को किसी नेता ने नहीं सोचा। इस बात को हमारी आप सबकी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने सोचा। तो वहीं जी ने 1,08,000 नया पद सृजित करके और वो जगह निकाली कि हमारे गरीब लोग नौकरी लगे। हमने तमाम ऐसे घरों को देखा है कि जिनके घर पर छप्पर भी सही नहीं था, छप्पर भी नहीं था, लेकिन अगर बहन जी ने नौकरी दे दिया तो आज उनका 2 मंजिला घर बन गया। माँ बाप के शरीर पर अच्छे कपड़े नहीं रहते थे गरीबी के नाते, दोनों टाइम भोजन नहीं बनता था गरीबी के नाते, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे गरीबी के नाते, लेकिन जब बहन जी ने नौकरी दिया तो आज उनके घर भी बन गए, अच्छे कपड़े भी शरीर पे आ गए और अच्छा खाना भी बनने लगा। अगर 1 महीना के तनख्वाह के राशन खरीद लावें तो ये जान लीजिए पूरा साल भर पूरा परिवार खाए, कोटेदार किया, भीख मांगे न जाए पड़े। ये बहन जी ने किया था, समझ रहे कि नहीं। गरीब बेटियों को पढ़ने के लिए बहन जी साइकिल देती थी। जैसे हाई स्कूल पास करें तैसे एक नई साइकिल और 10,000 रुपए, फिर जैसे इंटर पास करें फिर 15,000 रुपए। क्या आज मिल रहा है? और कहा क्या जा रहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। नारा तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का है, लेकिन काम नहीं है। तो हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि बहन जी ने सफाई कर्मी की नौकरी दिया, पुलिस की नौकरी दिया, मास्टर की नौकरी दिया, गार्ड जो पार्क बना है वहां गार्ड लोग हैं वो भी नौकरी बहन जी ने दिया था, और आंगनबाड़ी, सहायक आंगनबाड़ी, कार्यकर्त्री, तमाम नौकरी बहन जी ने देने का काम किया। लेकिन आज जो सरकार चल रही है, इस सरकार में जैसे फार्म भरा गया, परीक्षा देने गए, पर्चा लीक हो गया तो बेचारे मायूस होकर लौट आए। और जो दूसरी सपा सरकार है, बहन जी अपनी सरकार में बैकलॉग भर्ती कर रही थी। बैकलॉग भर्ती कि जो बाबा साहब के आरक्षण की दी हुई नौकरी थी, इसमें भर्ती किसकी हो रही थी? SC ST OBC की, SC ST OBC की। लेकिन ये भर्ती कौन रोक लगा दिया? एक OBC मुख्यमंत्री ने। किसके कहने से? अब B टीम BSP को बताते हैं फर्जी में। SC का ठेकेदारी में आरक्षण था, वो भी रोक लगा दिया गया। तमाम अधिकारियों को भाई जी ने प्रमोट किया था, DYSP से SP, तहसीलदार से SDM, छोटे बाबू से बड़े बाबू, ये भी निरस्त कर दिया गया। प्रमोशन का आरक्षण का बिल फाड़ा गया। और अभी मानवर कांसीराम साहब जिन्होंने BSP बनाई, जब तक ये जिंदा थे तब तक ये पार्टी ना आगे बढ़े, तो इसके लिए चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, समाजवादी, सब बीच में रोड अटकाते थे, ये BSP ना बनने पाए। लेकिन आज जब मानवर साहब नहीं हैं, मानवर साहब ने बहन जी को अपने जीते जी अपना उत्तराधिकारी बना के गए हैं। लेकिन आज लोग मानवर साहब की बनाई हुई पार्टी का भी विरोध करते हैं, मानवर साहब के द्वारा बनाए गए उत्तराधिकारी बहन जी का विरोध करते हैं। लेकिन मानवर साहब की तस्वीर लेके घूम रहे हैं, जयंती मना रहे हैं। और जबकि मानवर साहब के नाम से जिला बना था अलीगढ़ मंडल में, जिले का नाम रखा गया था मानवर कांसीराम साहब नगर, और उसका नाम मिटा दिया गया। किसने मिटा दिया? समाजवादी के लोगों ने। मानवर साहब के नाम से एक पार्क था लखनऊ में, उसका नाम रखा गया था मानवर कांसीराम साहब ग्रीन पार्क, वो भी बदल दिया गया नाम। छत्रपति साहू जी महाराज कुर्मी समाज में जन्मे, आरक्षण के जनक थे, उनके नाम से भी मान्या बहन जी ने जिला बनाया था सुल्तानपुर से अलग, छत्रपति साहू जी नगर, उसको बदल कर अमेठी कर दिया। भीमनगर बदल के संभल कर दिया, रमाबाई नगर बदल के कानपुर देहात कर दिया, संत रविदास नगर बदल कर भदोही कर दिया। भाई जो बहन जी ने योजनाएं चलाई उसको रोका, और जो हमारे समाज में महापुरुष थे, गुरु थे, उनके नाम से जो बनाया गया, उनके सम्मान में, वो भी खत्म किया गया। तो हम ऐसे लोगों को क्यों आने देते हैं? और ये वोट की ताकत बाबा साहब ने बड़ी मेहनत से दिया है, हमें उस वोट का सही उपयोग करना चाहिए। अभी हमारे लोग नारा लगा रहे थे, हम अक्सर हर मीटिंग में नारा बताते हैं, लेकिन ये लोग हमारे सीनियर लोग भूल जाते हैं। हम कहते हैं नारे में कुछ और बढ़ा लो। जैसे नीला झंडा लेके बहुत लोग घूम रहे हैं, तमाम लोग, और वो भी कहेंगे मानवर कांसीराम साहब माँ गुरु हैं। जब मानवर कांसीराम साहब लक्ष्मण मेरा मैदान लखनऊ में अपना मालिक, अपना उत्तराधिकारी मान्या बहन जी को बना के गए, तो उनके ना रहने के बाद दूसरा कैसे मालिक हो जाएगा BSP का? या मानवर साहब को उत्तराधिकारी दूसरा कैसे हो जाएगा? तो वो लोग भी नीला झंडा लेके घूम रहे हैं, तो हमें उनसे सावधान रहने की जरूरत है। तो इसलिए हम कहते हैं ये भी नारा लगाओ कि जिस झंडे में हाथी होगा वही हमारा साथी होगा। ठीक है ना? ये नारा लगाना चाहिए। जाति पे न पाति पे, बटन दबेगी हाथी पे, अपना अपना बूथ
तो आप कहोगे करो मजबूत, करो मजबूत, तो हम भी नारा लगा देते हैं। ठीक है, जाति पे ना पाती पे बटन दबेगी, दोनों हाथ उठा के लगावा तब मजा आए। माई बहनी आप लोग भी लगावा हैं। जिस झंडे में हाथी होगा वही हमारा साथी होगा, जिस झंडे में हाथी होगा, वही हमारा साथी होगा। जाति पे ना पाती पे, बटन दबेगी हाथी पे, जाति पे ना पाती पे, बटन दबेगी हाथी पे। अपना अपना बूथ, अपना अपना बूथ। आज हम बूथ पर आए हैं, हम ये कहने के लिए आए हैं कि अपना अपना बूथ मजबूत करो। 38 दल के गठबंधन के ही लोग हैं भाजपा की अगुवाई में। किस तरीके से उन्होंने बोला, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है लेकिन आप पूरा देखिएगा किस तरीके से उन्होंने बात बोली, तो किस तरीके से वो बता रहे हैं कि बसपा जो है कि कैसे कमबैक करेगी या कैसे क्या होगा, बसपा में क्या क्या काम हुआ था इस सरकार में, कैसे पेपर लीक हो गया, तमाम मुद्दे उन्होंने गिनवाए हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों का क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 27 में सच में कमबैक कर पाएगी बीएसपी या नहीं कर पाएगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।